कवि परिचय। कविताओं में सुदृढ़ राष्ट्रीय विचारों का प्रस्फुटन करने वाले वरिष्ठ कवि पुण्यमचंद मानव का जन्म 24 फरवरी 1932 में भिवानी, हरियाणा में हुआ। आपने उच्च शिक्षा प्राप्ति के उपरांत 1954 से 1964 तक वैश्य हायर सेकेंडरी स्कूल, भिवानी तथा 1964 से 1989 तक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, बेंगलुरु में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्य किया। आपका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। आपने समाज के प्रति अपने दायित्व को निष्ठापूर्वक निभाते हुए उच्च कोटि की साहित्य साधना की है। आपके शोध प्रबंध हिंदी लावणी साहित्य पर हिंदी संत साहित्य का प्रभाव पर कर्नाटक सरकार द्वारा 1972 में विशेष सम्मान एवं नकद पुरस्कार तथा विधानसभा के विशेष समारोह में सम्मानित किया गया। आपको हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य सेवा के लिए हरियाणा गौरव सम्मान 2011 फीट से अलंकृत किया गया। प्रकाशित पुस्तकें न वैदिक पथ प्रदर्शक, मधुप्याला, राष्ट्रपूजा, जीवन गीत, काव्यांजलि आदि। प्रस्तुत कविता भारत की धरती काव्यांजलि से चयनित है। इसमें कवि ने भारत के विभिन्न प्रांतों के गौरवमय इतिहास, सांस्कृतिक परिचय के साथ ही साथ कर्नाटक के प्रति गौरवपूर्ण भावनाओं को कविता रूपी माला में पिरोने का महती कार्य किया है। विद्यार्थियों में जोश तथा उमंग भरने एवं देश की महानता से अवगत कराने हेतु इस कविता को पाठ्यक्रम में रखा गया है। पोएट इंट्रोडक्शन। वेनरेबल पोएट पुण्यमचंद मानव, who expressed strong nationalist ideas in his poems, was born on 24 February 1932 in Bhiwani, Haryana. After completing his higher education, he served as a Hindi professor at the Vaishya Higher Secondary School, Bhiwani, from 1954 to 1964 and at the National Military School, Bangalore, from 1964 to 1989. His life was full of struggle. He faithfully fulfilled his responsibility to society and pursued high-quality literary pursuits. Your research paper, The Influence of Hindi Saint Literature on Hindi Lavani Literature, was honored with a special honor and cash prize by the Karnataka government in 1972 and at a special ceremony of the Legislative Assembly. He was awarded the Haryana Gaurav Samman 2011 by the Haryana Sahitya Academy for his literary service. Published books: Vedic Path Pradarshak, Madhu Pyala, Rashtra Puja, Jeevan Geet, Kavyanjali, etc. The poem presented here is selected from Bharat Ki Dharti, Kavyanjali. In it, the poet has done the important work of weaving together the glorious history and cultural identity of various states of India, as well as his proud feelings towards Karnataka, into a garland of poetry. This poem has been included in the curriculum to inspire students and make them aware of the greatness of the country. भारत माता की धरती वीरों, संतों की धरती है। रामकृष्ण की जन्मभूमि मन में मुदमंगल भरती है। यह पंक्ति बताती है कि भारत माता की पवित्र भूमि वीरों और संतों की जन्मभूमि है, जहां साहस, तपस्या और आध्यात्मिकता का समन्वय मिलता है। यही धरती भगवान राम और कृष्ण जैसे अवतारों की जन्मभूमि है, जो हमारे मन में आनंद, शुभता और सकारात्मक भावों का संचार करती है। This line signifies that the sacred land of Mother India is the birthplace of heroes and saints, where courage, penance, and spirituality are found in harmony. This same land is the birthplace of incarnations like Lord Rama and Krishna, who instill joy, auspiciousness, and positive feelings in our hearts. उत्तर में उत्तर प्रदेश, काशी, प्रयाग, हरिद्वार जहां मलिक मोहम्मद के, कबीर के, तुलसी के उद्गार जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ से तीर्थों का यह स्थल पावन, माखन भोग लगाने वाला कृष्ण कन्हैया मनभावन। यही भूमि रावण कंसों के दर्पदलन भी करती है। भारत माता की धरती वीरों,
संतों की धरती है। इन पंक्तियों में कवि भारत की पवित्रता और महान परंपरा को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश की काशी, प्रयाग और हरिद्वार जैसी धार्मिक नगरियां संत कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसीदास जैसे महान संतकवियों की प्रेरणादायी वाणी से समृद्ध है। यह भूमि बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे पवित्र तीर्थों से पावन है और कृष्ण कन्हैया की मधुर लीला तथा माखन भोग की परंपरा इसे और भी मनभावन बनाती है। यही धरती रावण और कंस जैसे अत्याचारियों के अभिमान का नाश कर धर्म की स्थापना भी करती है। इसलिए भारत माता की यह भूमि वीरों और संतों की गौरवपूर्ण धरती कही जाती है। In these lines, the poet reflects on India's sanctity and great tradition. Uttar Pradesh's religious cities, such as Kashi, Prayag, and Haridwar, are rich with the inspiring words of great saint poets like Sant Kabir, Malik Muhammad Jaisi, and Tulsidas. This land is sanctified by sacred pilgrimage sites like Badrinath and Kedarnath, and the sweet pastimes of Krishna and the tradition of offering butter make it even more appealing. This same land also established righteousness by destroying the pride of tyrants like Ravana and Kansa. Therefore, this land of Mother India is known as the glorious land of heroes and saints. मस्तक ऊंचा किए हिमालय, जिसके बल पर खड़ा हुआ। यह पंजाब केसरी है, अपने ही बल पर अड़ा हुआ। रण में तेग बहादुर जिसका बच्चा बच्चा वीर है। भजन भाव में गुरु नानक की वाणी जैसा धीर है। जिस धरती की गर्जन से जगती की गर्जन डरती है। भारत माता की धरती वीरों, संतों की धरती है। इन पंक्तियों में कवि भारत की शक्ति, साहस और आध्यात्मिकता को एक साथ प्रस्तुत करता है। हिमालय इस देश का मस्तक ऊंचा किए खड़ा है, जो इसकी प्राकृतिक शक्ति का प्रतीक है। पंजाब की वीर भूमि अपने साहस और आत्मबल के लिए जानी जाती है, जहां गुरु तेग बहादुर जैसे शहीदों की परंपरा हर बच्चे में वीरता जगाती है। गुरु नानक की शांत, गंभीर और भक्तिमय वाणी इस प्रदेश को आध्यात्मिकता की गहराई देती है। इस धरती की गर्जना इतनी प्रबल है कि विश्व उसकी शक्ति से प्रभावित होकर भयभीत भी होता है। इसलिए भारत माता की यह भूमि वीरों और संतों की गौरवशाली धरती कही जाती है। In these lines, the poet presents India's strength, courage, and spirituality all in one. The Himalayas stand tall above this country, symbolizing its natural power. The brave land of Punjab is known for its courage and self-confidence, where the tradition of martyrs like Guru Tegh Bahadur awakens bravery in every child. The calm, profound, and devotional words of Guru Nanak give this region a depth of spirituality. The roar of this land is so powerful that the world is both impressed and frightened by its power. Therefore, this land of Mother India is called the glorious land of heroes and saints. वेद और उपनिषद ज्ञान गीता का तत्व प्रदाता है। सरस्वती सरिता तट वैदिक मंत्रों का उद्गाता है। हरित भरित हरियाणा अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर का स्थल है। धर्म कर्म संस्कृति सभ्यता बल पौरुष का संबल है। इंद्रप्रस्थ के सम्मुख इंद्रपुरी भी पानी भरती है। भारत माता की धरती वीरों, संतों की धरती है। इन पंक्तियों में कवि भारत की प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का गौरव गान करता है। वेद, उपनिषद और भगवद गीता जैसे दिव्य ग्रंथ इस धरती ने ही मानवता को प्रदान किए हैं। सरस्वती नदी का तट वैदिक मंत्रों का उद्गम स्थल रहा है। हरियाणा की हरी भरी भूमि महाभारत के महान योद्धाओं अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर का कर्मस्थल है। यह भूमि धर्म, कर्म, संस्कृति, सभ्यता, वीरता और पुरुषार्थ की मजबूती प्रदान करती है। इतना ही नहीं, इंद्रप्रस्थ की शक्ति और वैभव के सामने देवताओं का इंद्रलोक भी फीका पड़ जाता है। इसलिए भारत माता की यह धरती वास्तव में वीरों और संतों की पवित्र व प्रेरणादायी भूमि कही जाती है। In these lines, the poet extols the glory of India's ancient spiritual and cultural heritage.
This land has given humanity divine scriptures like the Vedas, Upanishads, and the Bhagavad Gita. The banks of the Saraswati River are the origin of Vedic mantras. The lush green land of Haryana is the place of work for the great warriors of the Mahabharata, Arjuna, Bhima, and Yudhishthir. This land provides strength in religion, action, culture, civilization, valor, and effort. Furthermore, even the Indralok of the gods pales in comparison to the power and splendor of Indraprastha. Therefore, this land of Mother India is truly called the sacred and inspiring land of heroes and saints. राजस्थान चलो तो सुन लो, राणा की हुंकार यहाँ, हल्दी घाटी की चट्टानों पर खन की तलवार जहाँ। स्वाभिमान से ऊंचे मस्तक, झुके नहीं, कट सकते हैं। युद्ध क्षेत्र में गोरा बादल कट कर भी डट सकते हैं। जहां वीरता, सेनानी, जौहर की कीर्ति निखरती है। भारत माता की धरती वीरों, संतों की धरती है। इन पंक्तियों में कवि राजस्थान की वीरभूमि का गौरव गान करता है। यह वह धरती है जहां महाराणा प्रताप की गर्जना आज भी गूंजती है और हल्दी घाटी की चट्टानों पर टकराती तलवारों की ध्वनि वीरता की याद दिलाती है। यहाँ के लोगों का स्वाभिमान इतना मजबूत है कि वे झुकना नहीं जानते, चाहे सिर कट जाए पर सम्मान नहीं छोड़ते। गोरा बादल जैसे वीर रणभूमि में प्राण देकर भी दृढ़ता का उदाहरण बनते हैं। इस भूमि पर वीरता, सेनानियों का साहस और जौहर जैसी गौरवगाथाएं चमकती हैं। इसी कारण भारत माता की यह धरती वीरों और संतों की महान भूमि कही जाती है। In these lines, the poet extols the glory of the heroic land of Rajasthan. This is the land where the roar of Maharana Pratap still echoes, and the sound of swords clashing on the rocks of Haldi Ghati reminds us of valor. The self-respect of its people is so strong that they refuse to bow down, even if their heads are cut off, they will not surrender their honor. Heroes like Gora and Badal set examples of perseverance even by sacrificing their lives on the battlefield. This land is radiant with valor, the courage of warriors, and glorious tales like Jauhar. For this reason, this land of Mother India is called the great land of heroes and saints. यह बिहार की भूमि, जहां पितरों का तर्पण होता है। जेपी के इंगित से दस्युआत्म समर्पण होता है। विश्वगुरु कहलाने वाले नालंदा वैशाली है। गौतम, महावीर ने अपनी परंपराएं पाली है। शांतक्रांत दृष्टा प्रदेश, नूतनता नित्य उभरती है। भारत माता की धरती वीरों, संतों की धरती है। इन पंक्तियों में कवि बिहार की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महानता का वर्णन करता है। यह वही पवित्र भूमि है जहां पितरों का तर्पण किया जाता है और जहां लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संकेत पर डाकू भी आत्मसमर्पण कर देने को प्रेरित होते थे। प्राचीन भारत के गौरव, नालंदा और वैशाली विश्वगुरु के रूप में इसी धरती पर फले फूले। भगवान गौतम बुद्ध और महावीर ने यहाँ अपनी करुणा, अहिंसा और आध्यात्मिक परंपराओं को विकसित किया। यह प्रदेश शांत क्रांति, गहन चिंतन और नई चेतना के उदय का केंद्र रहा है। इसलिए भारत माता की यह भूमि वास्तव में वीरों और संतों की महान धरती कहलाती है। In these lines, the poet describes the historical and spiritual greatness of Bihar. This is the sacred land where offerings are made to ancestors, and where even bandits were inspired to surrender at the behest of Loknayak Jayaprakash Narayan. The glories of ancient India, Nalanda and Vaishali, flourished on this land as world teachers. Lord Gautam Buddha and Mahavir cultivated their compassion, non-violence, and spiritual traditions here. This region has been a center of quiet revolution, deep contemplation, and the rise of new consciousness. Therefore, this land of Mother India is truly called the great land of heroes and saints. दक्षिण चरण पखारे रत्नाकर रत्नों की खान है। तमिलनाडु में कम दे रहा रामायण का ज्ञान है। केरल, आंध्र प्रदेश, सभ्यता, संस्कृति,
धर्म विधायक हैं। महाराष्ट्र मराठे शिवाजी के कृत्यों के गायक हैं। कर्नाटक की मलयज शीतल मंद सुगंध विचरती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। इन पंक्तियों में कवि भारत के दक्षिण भाग की महानता को दर्शाता है। दक्षिण दिशा को रत्नाकर समुद्र अपने चरण धोते हैं, जो इसकी समृद्धि का प्रतीक है। तमिलनाडु में कवि कंबन रामायण के ज्ञान का प्रसार करते हैं, जबकि केरल और आंध्र प्रदेश अपनी सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से भारत को समृद्ध करते हैं। महाराष्ट्र मराठों की वीरता और छत्रपति शिवाजी के अद्वितीय कार्यों की गाथा गाता है। कर्नाटक की मलयज पहाड़ियों से उठती शीतल, मधुर और सुगंधित हवा इस प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता और शांति का संकेत देती है। इसलिए भारत माता की यह धरती हर दिशा में वीरता, धर्म, संस्कृति और संतों की महिमा से भरी हुई है। क्रीड़ास्थली प्रकृति की कर्नाटक गौरव की गाथा है। भारत का सौभाग्य विश्व भर का यह उन्नत माथा है। टीपू से सुल्तान विश्व ने जिनकी शक्ति मानी है। रानी चेन्नम्मा के बलिदानों की एक कहानी है। भारतीयता कन्नड़ नाडु में बहुरूप संवरती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। इन पंक्तियों में कवि कर्नाटक की प्राकृतिक सुंदरता और वीरता का गौरवपूर्ण वर्णन करता है। कर्नाटक प्रकृति की क्रीड़ास्थली है और भारत के सौभाग्य का उज्जवल मुकुट समान माना जाता है, जिसे विश्व भी सम्मान की दृष्टि से देखता है। टीपू सुल्तान की वीरता और शक्ति को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। वहीं रानी चेन्नम्मा के बलिदान इतिहास में अमर प्रेरणा के रूप में अंकित है। कन्नड़ नाडु में भारतीय संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रभाव अनेक रूपों में सस्ती स्वरती है। इसलिए भारत माता की यह भूमि वीरों और संतों की पवित्र व गौरवशाली धरती कहलाती है। In these lines, the poet proudly describes the natural beauty and valor of Karnataka. Karnataka is nature's playground and is considered the shining crown of India's good fortune, a land respected by the world. Tipu Sultan's valor and strength are universally acknowledged, while Queen Chennamma's sacrifices are etched in history as an immortal inspiration. Indian culture, tradition, and nationalism are embodied in many forms in Kannada Nadu. Therefore, this land of Mother India is known as the sacred and glorious land of heroes and saints. परम पुनीत नीर कावेरी मस्तक धर कर्नाटक में। पंप महाकवि के दर्शन कर लो चलकर कर्नाटक में। बसवेश्वर या अक्कमहादेवी कर्नाटक में गाते। रामानुजाचार्य मेलकोटे में दर्शन दे जाते। धर्म कर्म साहित्य कला संस्कृति का यह अनुवर्ती है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। इन पंक्तियों में कवि कर्नाटक की पवित्रता, संस्कृति और आध्यात्मिक गरिमा का सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। कावेरी का पावन जल इस प्रदेश का मस्तक धारण किए हुए है। पंप के नाम से प्रसिद्ध महाकवि की प्रेरणादायक स्मृतियां कर्नाटक में ही साकार होती हैं। बसवेश्वर और अक्कमहादेवी जैसे संत इसी भूमि पर भक्ति और आध्यात्मिकता के गीत गाते हैं। मेलकोटे में रामानुजाचार्य के दर्शन भक्तों को धर्म और ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। यह प्रदेश धर्म, कर्म, साहित्य, कला और संस्कृति का निरंतर पालन और संवर्धन करता है। इसलिए भारत माता की यह धरती वास्तव में वीरों और संतों की महान और प्रेरणादायी भूमि कही जाती है। In these lines, the poet paints a beautiful picture of Karnataka's purity, culture, and spiritual grandeur. The sacred waters of the Kaveri grace this region. The inspiring memories of the great poet, known as Pampa, are embodied in Karnataka. Saints like Basveshwara and Akkamhadevi sing songs of devotion and spirituality in this land. The philosophy of Ramanujacharya in Melkote shows devotees the path of dharma and knowledge. This region consistently nurtures and promotes dharma, karma, literature, art, and culture. Therefore,
This land of Mother India is truly called the great and inspiring land of heroes and saints. बिना संघर्ष साहस के सफलता प्राप्त कब होती? किनारे बैठने वाले कहाँ कब पा सके मोती? जल्दी में बैठ जाते हैं, न डरते मृत्यु से मानव। न उनके शत्रु हंसते हैं, न उनकी कामना रोती। इन पंक्तियों में कवि बताता है कि बिना संघर्ष और साहस के कभी सफलता नहीं मिलती। जो लोग जीवन के किनारे बैठकर केवल प्रतीक्षा करते रहते हैं, वे कभी समुद्र के मोती जैसी अनमोल उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सकते। जो मनुष्य जोखिम उठाकर गहराइयों में उतरते हैं, कठिनाइयों और मृत्यु तक से नहीं डरते, वही जीवन में महान कार्य करते हैं। ऐसी दृढ़ संकल्प वाले लोगों का न तो शत्रु उपहास कर पाते हैं और न ही उनकी इच्छाएं अधूरी रहकर रोती हैं। In these lines, the poet explains that success is never achieved without struggle and courage. Those who sit on the shores of life, merely waiting, will never attain the precious pearls of the sea. Only those who risk their lives and plunge into the depths, undeterred by hardship and even death, achieve great things in life. Those with such determination are neither ridiculed by their enemies, nor do their desires remain unfulfilled. Dear students, if you found this lesson helpful, please share the video with your friends so they can learn too. Subscribe to our channel for simple, clear, and complete explanations of every lesson in an easy-to-understand way. Don't forget to like, comment, and share your feedback. Your support inspires us to create more quality educational videos. Keep learning and build your confidence every day. Hit the subscribe button and press the bell icon to get instant updates on our latest lessons.